जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एएससी पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है हमारा कि सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें और सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम निकालना है। ये सभी लोगों को पता है ना। और रह गई बात किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, कहाँ बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके की क्वेश्चंस रहती है, कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स होती है। अब बात ये है ना कि आप अगर 24 से 26 वाले बच्चों को ले ले या फिर 25 से 27 वाले बच्चों को ले ले, तो उन लोगों ने ना सीटेट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, इस वजह से उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और अभी सीटेट का इधर कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया, तो ना तो वो सेट लगा रहे हैं, ना ही वो कहीं पढ़ने का ट्राई भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे ही हो नहीं जाएगा, ऐसे ही करते करते टाइम निकल चुका है। अब क्या है कि अब सभी स्टूडेंट के पास बचे 2.5 महीने हैं, है ना। उन्होंने कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके के सिलेबस रहते हैं, कहाँ से मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब 2.5 महीने ही बचे हैं और एग्ज़ाम निकालना है, तो कैसे होगा, क्या करें इतना जल्दी कि सारी टॉपिक्स कवर हो जाए, एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि टाइम कम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये है कि आपको सीटेड में पढ़ना क्या क्या। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनका दोनों पेपर होता है, और जो लोग बीएड कर रहे हैं उनका एक पेपर होता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट और सेकंड डीएलएड वालों के लिए, जो ग्रेजुएशन कर लिया, और जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है उनके लिए बस पेपर फर्स्ट होता है। तो पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना सीडीपी है, ठीक है, जिससे 30 पूछे जाते हैं। ईवीएस आपको पढ़ना है, जिससे 30 पूछे जाते हैं। आपको मैथ पढ़ना है, जिससे 30 पूछे जाते हैं। आपको हिंदी लेना है, जिससे 30। और सेकेंड लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, या तो संस्कृत लीजिए, या फिर इंग्लिश लीजिए, या फिर उर्दू लीजिए, जिससे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 150 का एग्जाम होता है, ठीक है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जब तक आपके मन में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जब तक आपने सही से पढ़ा नहीं है, तब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं। क्योंकि 150 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपसे, उसके लिए टाइम भी आपको 150 मिनट का ही दिया जाता है। ये चीज हो सकते हैं सभी बच्चों को पता होगा, या जिन्हें नहीं पता है वो देख लीजिए। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 150 मिनट का ही टाइम रहता है। और जब तक आपके मन में टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होंगे। क्योंकि 150 क्वेश्चन बनाने के लिए 150 मिनट मिलता है। अगर आपके मन में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो फिर आपको बनाने में टाइम लगेगा, और जबकि बनाने में टाइम लगेगा तो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो अभी जो 2.5 महीने बचे हैं, उसमें हम अपना टॉपिक्स भी कवर कर ले और एग्जाम भी क्वालिफाई कर ले। इसके लिए क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज, अगर जिन्होंने पढ़ लिया उनको रिवीजन की जरूरत है। सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन कीजिए और सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप उस रिवीजन कीजिएगा सब्जेक्ट वाइज, या रिवीजन सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या है, आपके मन में जो है ना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो उस टॉपिक से हम कहीं से भी, कैसे भी सीटेड आपको कहीं से भी सेट करें, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन ये करें ना, आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। आपके मन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसा भी लेंदी हो, घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, जिन लोगों ने पढ़ाई कर लिया है कंप्लीट, उनको सेट्स लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब सेट्स मारिएगा ना, 150 का फुल लेंथ का आप सेट मारिए। ये नहीं कि 30 क्वेश्चन बस सीडीपी बना रहे हैं, सीडीपी में प्रॉब्लम है, मैथ क्या है, हम जनरल की तैयारी कर ही रहे हैं, मैथ तो निकल ही जाएगा। अरे मैथ निकल कैसे जाएगा, मैथ में आपको 15 ही कॉन्टेंट न रहेगा, 15 तो पेडागोगी पूछेगा आपसे। जितना भी आप ये देख रहे हैं, चाहे ईवीएस ले लीजिए, सीडीपी ले लीजिए, या फिर हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, सब में आपको कंटेंट और पेडागोगी दोनों रहेगा, है ना। आप कंटेंट, अगर मान लीजिए आप जनरल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंटेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। बट पेडागोगी का क्या कीजिएगा, पेडागोगी का बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ये एक अलग दिक्कत है। इसलिए ना सेट लगाना बहुत जरूरी है आपको।
अगर आप सेट लगाइएगा तो आपको पता चलेगा हम एक कंप्लीट फुल लेंथ का सेट लगा रहे हैं तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, मुझे और कितना कवर अप करना पड़ेगा, है ना। और सीटेड जो कि एक साल एग्जाम नहीं लिए तो हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चंस भी टफ देखने को मिले, इसलिए सेट्स लगाना भी जरूरी है। और जिनको सेट्स लगाने में दिक्कत हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, उनको वापस रिविजन करना जरूरी है और वापस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है। आप अगर टॉपिक वाइज ही टेस्ट लगाइए या फिर आप कंप्लीट सेट लगाइए, आपको पता चलेगा कि आपको जो है कहाँ प्रॉब्लम है, क्या आपसे नहीं बन रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए हम फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, ये 1 to 5 का ही, ठीक है, मेरे से मैथ का क्वेश्चंस बन गया, है ना, ईबीएस बन गया, सीडीपी में दिक्कत हो रही है या फिर लैंग्वेज में ही दिक्कत हो रही है, हमने संस्कृत लिया था, संस्कृत में दिक्कत हो रही है, जिन्होंने इंग्लिश लिया था उनको मे भी इंग्लिश में दिक्कत, तो कहाँ दिक्कत हो रही है ये पता चलेगा और फिर उसको कवर अप करना है। क्योंकि अब जो है आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम ओनली अब अभी से अगर देखेंगे हम तो आप कह सकते हैं कि 2.5 महीने का टाइम आपके पास में भी बचा हुआ है। पेपर 2 वाले और मैथ की जो क्वेश्चन है वो आपसे 30 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व होना नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, मैथ बनाना पड़ता है भाई ओबियसली, तो टाइम तो लगेगा ही। या पेपर 2 वाले देख लीजिए, जिनका पेपर 2 में एसएसटी है वो सोचते हैं एसएसटी तो हम इधर जनरल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमारा तैयारी है अच्छा खासा, बट आप ये जान लीजिए इस एसएसटी में आपका 40 या फिर 35 ही आपका जो है सो कंटेंट रहेगा, बाकी उसके अलावा पैडागोगी रहेंगी। और ये 40 और 30 आपका कंप्लीट करने से सीटेड हो नहीं रहा है ना। 40 और 30 आप कर ले रहे हैं तो उससे आपका सीटेड हो नहीं रहा, आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपका लैंग्वेज हो गया या फिर आपकी सीडीपी हो गई, है ना, इन सारे सब्जेक्ट पे आपका ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों का एसएसटी रहता है उनका तो 60 नंबर का एसएसटी होता है, आपका लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत या फिर हिंदी इंग्लिश, इन दोनों पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा या सीडीपी पे ही ध्यान देनी पड़ेगी, उसके अलावा तो और कोई है नहीं, ठीक है। इसलिए सेट जिन लोगों का जो है क्लास कंप्लीट है, जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, उनके लिए सेट्स लगाना जरूरी है। कोई भी आप कहीं भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं जहाँ सेट चल रही है, जैसे हमारे यहाँ ही सेट स्टार्ट हो रही है कल से, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, मार्केट में मिलता है, उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर देखिए कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को अभी कवर अप करना है ना। और जिन लोगों ने अभी क्लास किया ही नहीं है उनके लिए क्लासेस जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ, आप बिना पढ़े हुए जाके जो है सो 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर तक ले आ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, उतना भी ये नहीं रहता। इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, वो टाइम मैनेजमेंट की ही होती है। आप जो है ना एग्ज़ाम हॉल में बैठ के टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाइएगा, दिक्कत यहाँ होगी। और इस दिक्कत को दूर करने के लिए पढ़िए, और नहीं तो सेट लगाइए। जिन्होंने पढ़ लिया है वो सेट लगाइए और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए, इसके अलावा और कोई ऑप्शंस है नहीं। और बाकी रह गए कि 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में रामबाण इलाज, तो वो तो खैर अपने यूट्यूब चैनल एएससी पाठशाला पे आपका जो है कंप्लीट मैराथन स्टार्ट होगा ही उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है, वापस से जो रिवीजन बोला जाता है। और आप कंप्लीट एक टारगेट की बात करें, आपने पढ़ लिया, वापस से रिवीजन की ज़रूरत है कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी अपने यहाँ स्टार्ट हो चुकी है 17 तारीख से टारगेट बैच। अगर जिन लोगों को सेट लगाना है तो सेट अपने यहाँ कल से यानी 20 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग 10 AM टू 12:30 PM फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, है ना, जिसकी टाइमिंग आपको 2.5 घंटे दी गई है ना। तो आप सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपने तैयारी में जुड़ जाइए और लगे रहिए, सीटेट इस बार निकालना है, झुकना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।